ओके, किसी को कोई डाउट है बेटा? एनीवन? नहीं सर। ओके। नो सर। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल है। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर। ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना है, वाटर्स के मोल दिए हैं, इस वाटर्स के मोल्स में ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना है। ये आपने स्टार्टिंग में जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होता है, अगर H2 में बोला जाए कि कितना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, कितना हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आप निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का वन एटम्स है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा। अगर वन मोल्स की बात करेंगे, जैसे इन वन मोल of H2O contains 2 moles atom of hydrogen, 1 mole atom of oxygen। ये आप लोगों को बेटा पता होगा, आइडिया है ना आप लोगों को? तो 1 मोल्स की बात होगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे 3.6 मोल ऑफ वाटर, दैट इज 3.6 इंटू 2 मोल्स एटम हाइड्रोजन को हो जाएंगे, एंड 3.6 इंटू 1 मोल्स एटम ऑफ ऑक्सीजन को हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ गए बेटा? 3.6 मोल्स ऑक्सीजन के आ गए। ओके, अभी सब लोगों को पता है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। मोल्स हमारे पास पता है बेटा, मोल्स कितना है? 3.6 इंटू वेट हमको काउंट करना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा? 16 इंटू 3.6, ये आई थिंक 57.6 ग्राम आ जाएगा। ये आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व करिए। ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया, बट आप लोग सॉल्व करिए, कॉपी में नोट करिए। अगर किसी को कोई डाउट है बताओ, अभी एक विद इन अ मिनट। ओके, 1 मिनट के अंदर आप लोग बताओ, किसी को कोई डाउट है? बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? 6 क्वेश्चन पढ़िए, सॉरी 5 क्वेश्चन। The density of 3 molar solution of sodium chloride is 1.252। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओके, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, इसका डेंसिटी दिया है इज इक्वल टू 1.252। ये डेंसिटी दिया है इसका। ओके, डेंसिटी ग्राम पर ml में डेंसिटी दिया है। द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन निकालना। बेटा इसका निकालो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताने वाला, आप लोग इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, 3m NaCl सॉल्यूशन है। ओके बेटा, डेंसिटी 1.252 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी है बेटा। ओके, मोलरिटी फाइंड करना है। देखो, जब हमको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया रहता है बेटा, इस तरीके से डेंसिटी दिया रहेगा, उसका कंसंट्रेशन दिया रहेगा, उसका सॉरी यहाँ पे मोलरिटी है, इस तरीके से कोई चीज, तो उसमें हम लोग एज्यूम करते हैं, सर ने दो मेथड्स पढ़ाएंगे। नंबर वन, वेट एज्यूम करते हैं कि 100 ग्राम सोल्यूशन है। नंबर सेकंड था 1000 लीटर, सॉरी 1000 ml और 1 लीटर सोल्यूशन है। दो प्रोसेस बताए थे, दो मेथड बताए थे। ओके, तो इसमें दोनों मेथड सही होते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको 100 ml या 1 लीटर सोल्यूशन से बता रहा हूँ। ओके, एज्यूम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया। ओके, 1 लीटर सोल्यूशन एज्यूम किया, तो मास ऑफ सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, 1 लीटर 1000 ml हो जाएगा, इंटू 1.252 ग्राम पर ml हो जाएगा। ml से ml कैंसिल, ये आ जाएगा 1252 ग्राम। इतना ग्राम कितना बेटा, सॉल्यूशन का मास है। ओके बेटा, ये सॉल्यूशन का मास है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हमारे पास, मोलर टी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जहाँ पे मोल्स दिया है उसका ये 3 मोलर्स दिया है, 3 मोलर दिया ये आपको, इज इक्वल टू एन अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर दिया। तो यहाँ पे मोल्स कितना हो जाएंगे बेटा, मोल्स डायरेक्टली 3 हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम 1 लीटर माना है, तो जितना उसका कंसंट्रेशन होगा वो उसके मोल्स हो जाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ से मोल्स आ गए 3 मोलर, 3 मोल। ओके, एक मास, अभी मोल्स आ गए तो हम लोग यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ NaCl निकाल सकते हैं। NaCl, मास ऑफ NaCl निकालेंगे तो 3 × 58.5, दैट इज इक्वल टू 3557.5। ये उसका मास आ गया। किसका मास है बेटा, NaCl का मास, दैट इज सोल्यूट का मास। ओके, ये कैसे आया, ये आपका फॉर्मूला होता है आप लोगों को बेटा, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे हम लोग को वेट काउंट कैलकुलेट करना था, तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स यहाँ पे 3 थे, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 58.5 NaCl का, तो ये इसी फॉर्मूले से आया है। ओके, अभी मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके बेटा, ये होता है सॉल्वेंट का मास। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, 3 अपॉन सॉल्वेंट का मास क्या है, सॉल्वेंट का मास है सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट मास। सॉल्यूशन से सॉल्यूट का मास हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो दैट इज 3/1252 माइनस 175.5। ये सारी चीजें ग्राम में थी, तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये केजी में आ गया। तो क्या आ गया फाइनली, 3000/1076.5। बेटा इसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर कितना आ रहा है इसका। 2.7, हम्म, 2.79। ओके, वेरी गुड।
सब लोग कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आंसर इसका। सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ सब्सटेंस इज लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो। किसी को अगर 6 नंबर क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को आप खुद बताएंगे इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं सब लोगों नहीं। का नाम ले रहा हूँ, आप लोग बताओगे। आदित्य, अमन, अनीस, अथर्व, गौरी, जानवी, जयंत राव, ऋतुजा, ऋतु, साहिल, सनिका, सर्वेश, उमेश, जोया। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 में? नहीं सर। नहीं ओके। सर। नहीं मैं आप सर। लोगों को नहीं सर। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें सबका वेट दिया है। सबका वेट दिया है। सबसे पहले सबका इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन्स है, क्लोरीन्स है, मैग्नीशियम है। सबका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होगा, तो उससे यहाँ से मोल्स निकाल लेना। हाँ। मोल्स निकाल लोगे तो उसमें Na से मल्टीप्लाइड कर देना, तो उसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जितना मॉलिक्यूल्स जिसके ज़्यादा होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर Na से मल्टीप्लाइड नहीं करोगे, जिसके ज़्यादा मोल्स होंगे वो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। आपको Na से मल्टीप्लाइड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके बेटा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ। नंबर 7। 10 ml of 2m NaOH solution is added to 100 ml of 0.5 m of NaOH. What is the final concentration? क्वेश्चन नंबर 7 बताएं बेटा। एक वॉल्यूम 10 ml 10 ml of 2m solution NaOH दिया। सेकंड दिया 200 ml of 0.5 m NaOH। ओके, व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन? ये बेटा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 फॉर्मूले से आप लोग इसको निकाल सकते हो। फाइनल कंसंट्रेशन MF आ जाएगा। फाइनल कंसंट्रेशन निकालो, इसको कैलकुलेट करो बेटा। प्लीज कैलकुलेट। So 0.57. या वेरी गुड। इज एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, वेरी गुड। So moving forward, next question. The concentration of sulfuric acid registered commercial is 95% H2SO4 by weight. If the density of this commercial acid is 1.834 gram per centimeter cube, the molarity of solution is. So please solve this question. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। आप लोग उसको ट्राई करें पहले। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। ओके, आप लोग ट्राई करो इसको। बट ट्राई करो, किसी को कोई डाउट है? देखिए, दैट इज 95% बाई वेट। 95% बाई वेट, इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसमें 95 ग्राम H2SO4 है। अभी 100 ग्राम से हम लोग इसका डेंसिटी
भी दिया हुआ था, डेंसिटी ऑफ कमर्शियल, इससे हम लोग ग्राम से इससे ml में वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इससे हम लोग मोल से निकाल सकते हैं। अब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये मोल्स अपॉन में ऊपर जाएंगे, ये मोल्स नीचे जाएंगे, तो इससे हम लोग जो इसका रेशियो होगा वो उसका मोलरिटी होगा, उसका कंसंट्रेशन होगा। आप लोग निकालें प्लीज। आप लोग प्रोसेस फॉलो करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, the concentration 100 gram solution 95 ग्राम H2SO4। बेटा ये लाइन समझ में आया सब लोगों को? हाँ सर। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्या है, 95 ग्राम है तो 95 अपॉन 98 इसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसके मोल्स आ गए। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। वेरी गुड। अभी 100 दिया यहाँ पे, यहाँ पे इसके लिए हम लोगों को बेटा पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है, हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास क्या 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी क्या है, डेंसिटी दिया क्वेश्चन में 1 पॉइंट समथिंग 83, ओके 1.834, 1.834 ये क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको हम लोग ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको काट दूं तो। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब एंड ml दोनों सेम ही होते हैं। जो इंटर कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट्स लिखा होगा सर ने बताया होगा, आप लोगों को पता है या नहीं पता तो बताऊं मैं? पता है। हाँ सर। बताऊं या पता है आप लोगों को? पता है। पता है। अप्लाई सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये यहाँ से इसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इसको कैलकुलेट करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन 1.834 ml इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.834 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड कर देंगे 10⁻³ से, ये लीटर हो जाएगा आपका वॉल्यूम। अभी मोल्स आ जाएंगे, सॉरी मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी N अपॉन V। N क्या है, इसके मोल्स हैं, मोल्स क्या है 95 अपॉन 98 डिवाइडेड बाई, ये सॉल्व करेंगे तो इससे सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 1/1.834 1/1.834 इंटू 10। बेटा इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है इसका आंसर? इसका जाएगा ये 95 अपॉन 118.34 98, इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा है बेटा? सर अप्रोक्सीमेटली 18 आ रहा है। या वेरी गुड, 18 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है इसका आंसर। एग्जैक्टली आंसर 17.778 आंसर है इसका, 8 मोलर। बेटा किसी को कोई डाउट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में? नो सर। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट? इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए पार्ट आंसर आएगा इसका। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, बेटा ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है यहाँ पे, इन 16 ग्राम ऑफ ओजोन, 16 ग्राम ओजोन। देखिए इसमें क्या है,
बेटा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात चल रही है बेटा। यहाँ पे क्या होगा, 16 ग्राम ओजोन, ओके, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 16 ग्राम O2 गैस, ओके। अभी बेटा सबके हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है बेटा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज है। इन 16 ग्राम ऑफ ओजोन, 20 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। यहाँ पे हम लोग मोल्स काउंट कैलकुलेट करेंगे सबका। मोल्स आ जाएगा 16 ग्राम अपॉन 48 ग्राम पर मोल। इसके लिए बात आ जाएगी 28 ग्राम अपॉन 28 ग्राम पर मोल। इसकी बात आ जाएगी 16 ग्राम अपॉन 32 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम पर मोल होता है, ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 48 होता है, ओके। मोल्स कितना आ जाएंगे बेटा, 1/3 मोल्स आ जाएंगे इसका। इसका 1 मोल्स आ जाएंगे। इसका 1/2 मोल्स आ जाएंगे। ये किसके मोल्स हैं बेटा, ये हैं O3 के मोल्स, ये हैं CO के मोल्स, ये हैं O2 के मोल्स। अभी हम लोगों को पता है कि इन 1 मोल्स ऑफ O3 contains 3 moles of oxygen atoms। बेटा ये लाइन सब लोगों को पता है। हाँ। इन 1 mole of O2 contains 2 mole of oxygen atom। ये भी लाइन आप लोगों को पता होगा। अभी थर्ड लाइन आता है, इन 1 mole of carbon monoxide contains 1 mole of C and 1 moles of ऑक्सीजन एटम। बेटा आप लोगों को आइडिया लग गया ये। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स के मोल कितने आ जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, एक मोल्स में, एक मोल्स ऑफ ओजोन में 3 मोल्स हैं, तो 1/3 मोल्स में 1 मोल O3 contains 3 moles, 3 moles of oxygen। तो 1/3 moles of O3 contains 3 into 1/3 moles of oxygen atoms। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा 3 मोल्स आ जाएगा, सॉरी 1 मोल्स आ जाएगा, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सेम फंडा आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए, 1 मोल्स ऑफ O2 then 1/2 moles, 2 into 1/2 ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मोल एटम्स, ओके। थर्ड आ जाएगा अपने पास, थर्ड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, 1 C एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स भी 1 मोल्स हैं। तो बेटा जो रेशियो आया है तीनों में, इसमें भी 1 मोल्स हैं, इसमें भी 1 मोल्स हैं, इसमें भी 1 मोल्स, तो जो रेशियो आ जाएगा ऑक्सीजन एटम्स का 1:1:1 आ जाएगा। बेटा किसी को कोई डाउट है इसमें, प्लीज बताएं। नहीं सर। ओके वेरी गुड।
Now, moving forward, question number 10. Question number 10 पढ़िए बेटा. The pp level of fluoride ions in 500 gram sample of toothpaste containing 0.2 gram of fluoride is. अब बेटा यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन निकालना है. आप इसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हो. सर इसका फ्लोराइड आयंस कंसंट्रेशन निकालना है. आप लोग इसको निकाल सकते हो बेटा कि नहीं निकाल सकते हो? आप लोग बताएं मुझे. सॉल्व करें क्वेश्चंस को. The pp level. The pp level. बेटा ppm का फॉर्मूला क्या होता है? पार्ट्स ऑफ solutes upon parts of solution into 10 की पावर 6. यही होता है बेटा. पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट क्या दिया आपको? पीपी लेवल फ्लोराइड आयंस सॉल्यूट दिया है कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ सैंपल. तो फ्लोराइड आयंस दिया है आपको. फ्लोराइड इक्वल टू 0.2 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन दिया है 500 ग्राम इंटू 10 की पावर 6. तो निकाल सकते हो. राउंड अराउंड 400 आंसर आ जाएगा. 400 ppm. बेटा किसी को कोई डाउट है इसमें? हम्म. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है. क्वेश्चन नंबर 11. The density of 2.05 m solution of acetic acid in water is 1.02 gram per liter the molality of solution. बेटा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH. इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 60 ग्राम पर मोल्स होता है. क्योंकि जनरल इंफॉर्मेशन इतना आपको पता होना जरूरी है. अभी फिर से वही क्वेश्चन था. जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5. डेंसिटी दिया है इसमें. हाँ 5. क्वेश्चन नंबर 5 था. सेम ऐसा ही है. इसमें डेंसिटी दिया है और मोलरिटी दिया है. आपको निकालना क्या है? इसमें मोलरिटी निकालना है. तो आप इसको सॉल्व करिए बेटा. डेंसिटी दिया है, मोलरिटी निकाल. आप इसको सॉल्व करिए. मैं अभी बताता हूँ आपको. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है सॉल्व करिए आप.
देखिए बेटा, एसिटिक एसिड क्वेश्चन नंबर 11 था। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। एज्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन, हमने ये एज्यूम किया कि हमने एज्यूम किया हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, ओके। उसमें 2.05 मोलर, यहाँ पे इसमें क्या 2.05 मोल इन 1 लीटर, तो इसका मोल्स होगा डायरेक्टली मोल, क्योंकि हमने जो मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माना है वो 1 लीटर लिया है। समझ में आया बेटा? देन द मास ऑफ CH3COOH, मास ऑफ सोल्यूट 2.05 इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 123 ग्राम, ये उसका मास हो गया, ओके बेटा। देन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला 1000 ml इंटू 1.02 ग्राम पर ml, 1020 ग्राम आ जाएगा। अभी यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, मास ऑफ सॉल्वेंट 1020 माइनस 123 इक्वल टू 897 ग्राम। तो यहाँ पे इसका सॉल्वेंट का मास भी आ गया हमारे पास, और यहाँ पे मोल्स भी आ गया उसके, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलेशन आर्या, आदित्य, अमन, अनीस, जानवी, जयंत राव, सनिका, सर्वेश, जोया, उमेश, ऋतुजा, ऋतु, किसी को कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करिए आप। अब आप लोग सॉल्व करें, आप लोग सब लोग सॉल्व करें, मैं भी यहीं पे हूँ, आप लोग सॉल्व करते जाएं, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बताना मुझे, ओके। मैं सॉल्व करते जाता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी लगे कि सर आप ये नहीं समझ में आया हमको, या यहाँ पे नहीं समझ में आया, आप लोग बताएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 12। Two solutions of a substance non-electrolyte are mixed in following manner: 480 ml of 1.5 first solution and 520 ml of 1.2 and second solution। बेटा इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं?
नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रिक से कंडक्टिंग होते हैं ना वो नहीं होते, मतलब दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स डू नॉट आयोनाइज्ड एट ऑल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते हैं, मतलब डिसोसिएट नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, 100% डिसोसिएशन नहीं होता है इनका। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए ग्लूकोज सुक्रोज एक्सट्रैक्शन, मतलब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। रेडियली dissolve in water but does not associated ये बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। ये आपको इतना थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को याद रखना है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में दिया 480 ml 1.5 m नंबर वन प्लस 520 ml 1.2 m नंबर टू, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो एकदम फाइनल कंसंट्रेशन M1V1 plus M2V2 upon V1 plus V2, that is 480 into 1.5 plus 520 into 1.2 upon 480 plus 520। ओके, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कैलकुलेट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 6.02 into 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। बेटा यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है, मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम पर मोल्स होता है। ये आप लोग याद कर लो। ओके, हंड्रेड ml सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन निकालना, मोल्स मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके, मोल्स क्या है, देखो बेटा मोल्स यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 6.02 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज मोल्स क्या आ जाएंगे, 10 की पावर -3 मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे इसके। ओके, वॉल्यूम हमारे पास 100 ml दिया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 लीटर वॉल्यूम आ जाएगा, तो मोलरिटी आ जाएगी इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मोल्स अपॉन वॉल्यूम है 0.1 लीटर, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -2 m, ये आंसर आ जाएगा। ओके,
ये 13 हो गया। 14, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंज, टेम्परेचर के साथ चेंज करने में, टेम्परेचर इंक्रीज करने में कौन सा कंसंट्रेशन चेंज होगा। ओके, 14 क्वेश्चन देखिए। ओके, वेरी गुड। 14 क्वेश्चन में क्या है बेटा, ए में क्या है, सबसे पहले ए में है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्यूट लिख दे रहा हूँ। ओके, इसमें कहीं पे टेम्परेचर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा। बी पार्ट देखिए, वेट फ्रैक्शन, इसका वेट फ्रैक्शन का क्या होता है, वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें भी कोई टेम्परेचर वाला ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। सी पार्ट को अभी थोड़ा होल्ड पे रखिए, डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या, N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये भी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो इसमें फोर्थ जो डी पार्ट, सी पार्ट है आपका बेटा, सी पार्ट है मोलरिटी। मोलरिटी है। अभी बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा पी वी इजिकल टू आर टी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ पढ़ा है ना। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट बोल, टेम्परेचर हम लोग देखना है, प्रेशर, और अगर आर कांस्टेंट देख लिया जाए हम लोगों का, आर कांस्टेंट अगर प्रेशर में कांस्टेंट की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। हाँ अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ओके, बट मोलरिटी में क्या होता है, एन अपॉन वी होता है। एन मीन्स इसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम एम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी के है। तो इधर पे क्या आ जाएगा बेटा, इधर पे आ जाएगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी, वॉल्यूम सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर लिख देते हैं हम लोग, वॉल्यूम और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी डाउन होगी, अगर वॉल्यूम डाउन करेंगे तो मोलरिटी इंक्रीज होगी। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बाकी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, हाँ नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, a gaseous compound of nitrogens and hydrogens contain 12.5% by mass of hydrogens. The density of compound relative to hydrogens, the molecular formula निकालना है। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पढ़ा होगा PV is equal to NRT, ऑल ऑफ यू सबको पता होता है PV is equal to NRT। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेंसिटी की, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे प्रेशर इनटू मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू NRT, ये हो जाएगा बेटा। कुछ टाइम के लिए हम लोग एन को भूल जाते हैं, क्योंकि मोल्स की बात अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला निकालूं यहाँ से, तो PM अपॉन RT हो जाएगा। ओके बेटा, देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि गैसियस कंपाउंड की बात करूँ, फर्स्ट फॉर्मूला गैसियस कंपाउंड की बात करूँ, तो गैसियस कंपाउंड की बात करेंगे तो D ऑफ G इज इक्वल टू P ऑफ मास ऑफ G अपॉन RT, इक्वेशन 1 हो गया। फिर नेक्स्ट में बात करूं, उसमें रिलेटिव बोला हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेना है। नेक्स्ट में बात करूं हाइड्रोजन की, तो डी ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू पी ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन
अपॉन आर टी। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, 2 होता है, तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन मैंने 2 लिख दिया। ओके तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह मैंने यहाँ पे टी रख, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ओके बेटा, अगर मैं देखूँ यहाँ से d अपॉन जी अपॉन डी अपॉन एस टू की बात करूँ, तो पी एम जी अपॉन आर टी अपॉन पी इंटू 2 अपॉन आर टी से आर टी कैंसल, पी से पी कैंसल। तो डेंसिटी ऑफ gaseous compound with respect to hydrogen is equal to mass of gaseous compound upon 2। that is nothing but given है हमको 16। ये हमको गिवन है बेटा, ये चीज हमको 16 गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। ये देखो द डेंसिटी ऑफ gaseous compound relative to hydrogen is 16। 16 हाइड्रोजन दिया, तो यहाँ से मास ऑफ गैसियस कंपाउंड इज 32 आ जाएगा। ओके बेटा, गैसियस कंपाउंड का मास 32 आ जाएगा। तो अभी बोला 1 मोल ऑफ सब्सटेंस 32 ग्राम दिया, इसमें 1 मोल का मास 32 ग्राम कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज देखें, हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है बेटा, हाइड्रोजन कंटेंट 12.5%। तो इसी का 32 इंटू 12.5% हाइड्रोजन की मात्रा है इसमें, हाइड्रोजन कंटेंट है इसमें। तो हाइड्रोजन कंटेंट के इसमें 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा बेटा, रिमेनिंग 28 आ जाएगा, 28 ग्राम आ जाएगा। अभी हम देखो कि 28 ग्राम, ये तो हाइड्रोजन हो गया, 28 ग्राम किसका होता है बेटा, नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन का 28 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का वेट क्या होता है 14 इंटू, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा बेटा N2H4 फॉर्मूला बनेगा। इसके कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स इसके हैं। अगर नाइट्रोजन के मोल देखें तो 28 डिवाइडेड बाई 14, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे N के 2 मोल्स एंड हाइड्रोजन के 4 मोल्स, तो N2O4 फॉर्मूला बनेगा। ओके बेटा, तो किसी को कोई डाउट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 15 में? नहीं सर। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैंपल ऑफ हाइड्रेट बेरियम, हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, BaCl2.XH2O। एक्स मीन्स यहाँ पे हाइड्रेट बोला, XH2O, तो यहाँ पे हाइड्रेट हमको निकालना है कि यहाँ पे XH2 कितना H2O है। The weight of 61 gram was heated until all water of hydration is removed। मतलब ये उसका कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड का, इतना हीट करना है कि इसका जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो सब रिमूव हो जाए। ओके, द ड्राई सैंपल वेट इज 52। जो ड्राई सैंपल वेट क्या आ जाएगा, BaCl2 है, उसका 52 वेट दिया है, इसमें 52 ग्राम दिया। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, फॉर्मूला निकालना उसका। देखो बेटा इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, कि BaCl2.XH2O, इसको जब हम हीट करते हैं तो BaCl2 प्लस XH2O, मतलब H2 जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे थे वो इसके मॉलिक्यूल अलग हो गए हीट करने के बाद। इनिशियल में इसका 60 ग्राम था, इसका 51, इसका 52 ग्राम बचा बेटा, इसका 52 ग्राम बचा। ओके, इसका हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं बेटा।
अगर हम बात करें मोल्स की तो 52 अपॉन वेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालिए बेटा। वेरियम का 137 दिया, 137 प्लस 71, 35 इंटू 2 तो 71, तो ये 208, इसका मॉलिक्यूलर मास 208 आ जाएगा। तो 208 से हमको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 208 से, तो इसके मोल्स आ गए, कितने मोल्स आ गए इसके बेटा? 1/4 मोल्स आ गए BaCl2 के। ओके बेटा, जब 61 ग्राम ये था, 52 ग्राम ये है, तो वाटर के मोल्स कितने बचे? वाटर के मोल्स 9 ग्राम। 9 ग्राम ये कहाँ से आया? 61 माइनस 52, ये 9 ग्राम है। तो अब इसके मोल्स निकालेंगे हम, तो 9/18, तो ये 1/2 मोल्स आ गए इससे। तो बेटा फॉर्मूला क्या बना? BaCl2 के मोल्स, BaCl2 के मोल्स कितने हैं? 1/4 मोल्स इनटू H2O के मोल्स कितने हैं? 1/2। अभी इस फ्रैक्शन में तो मॉलिक्यूल्स होता नहीं है कि BaCl2 के 1/4 मोल्स हो, 1/4, तो इसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को बाई 4, तो इसका आंसर आ जाएगा BaCl2.2H2O, ये उसका आंसर हो जाएगा बेटा। समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया, बताएं प्लीज। हाँ सर। हाँ वेरी गुड। तो अभी हमने इस जो शीट सॉल्व किया, 16 क्वेश्चन सॉल्व किए इसके मैंने। 16 क्वेश्चन में से किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, अभी एक शीट और है, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। कल ग्रुप में सेंड किया था आप लोगों के पास, आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा। देखा था कि नहीं देखा था? ये शीट है आप लोग, इसमें देखो, जल्दी जल्दी से आप लोग देखो, मेरे को बताओ। द नंबर ऑफ एच आयन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.001 m H2SO4 सॉल्यूशन। इसमें हाइड्रोजन आयन निकालना है। मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर है कि आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, कैसे निकालते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर में बात हुआ था, ये इसको कैसे निकालते हैं। ओके बेटा, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। वेरी गुड। अभी 500 ml 6.02 into 10 की पावर 22 molecules, the concentration of solution is, ये निकाल सकते हो आप लोग। यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा लीटर, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, तो कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी निकालना है। N/V, यहाँ से मोल आ जाएंगे, यहाँ से V आ जाएगा, तो आप लोग निकाल सकते हो। ओके बेटा, समझ में आ गया? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए निकालना है। एक्स ए दिया है 0.2, एक्स बी कितना आ जाएगा? 1 0.2 दैट इज 0.8। एक्स बी क्या है बेटा? एक्स बी क्या है? H2O है। यहाँ से आप H2O निकाल सकते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हो। ये 0.8 इज इक्वल टू वेट अपॉन 18, तो यहाँ से सॉरी मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O निकाल सकते हो। यहाँ से W आ जाएगा बेटा, मास ऑफ H2 आ जाएगा, और यहाँ से इसके मोल्स पता ही है, तो इसको H2O का मास kg में निकाल लेना है और इससे डिवाइड कर देना है। समझ में आया बेटा? देखो,
x is equal to 0.2, x b is equal to 1 minus 0.8, sorry 0.2, that is 0.8. x b is nothing but H2O, ये H2O है. बेटा ये H2O है, XB क्या है, XB is H2O. ओके, तो मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, मोल्स क्या है 0.8, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या 18, दैट इज 14.4. ओके, अभी जो 14.4 आया ये ग्राम में आया, 14.4 इंटू 10 की पावर -3 kg आ गया. अब भी स्मॉल m निकालना है तो 0.2 ये मोल्स हो गए सॉल्यूट के, सॉल्वेंट का मास kg है 14.4 इंटू 10 की पावर -3. ये इसका आंसर हो गया. फाइनल इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. क्वेश्चन नंबर 4, aqueous solution of urea containing 18 gram urea is 500 or 1500 cc of solution. हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है. क्वेश्चन नंबर 4 का टाइप मैंने क्वेश्चन जो प्रीवियस सीट है उसमें मैंने 3 क्वेश्चन कराया है इस टाइप के, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको निकालना है. ओके, आप लोग एक बार रीडिंग करिए, इसको पूरा रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक पूरा रीड करिए. किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है मेरे से पूछिए आप लोग. आर्या, आदित्य, अमन, अनीश, पार्थ, बेटा आज आप लोगों को ये सीट सॉल्व करना ही करना है. ओके, हाँ जोया बेटा बताओ कौन सा क्वेश्चन. Sir, fifth one. 5th one. ओके, the molality of sulfuric acid solution is 0.2 mole per kg. Calculate the weight of solution. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन. अब देखो मोलरिटी क्या होता है बेटा, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है बेटा. ये मोलरिटी कितना 0.2 दिया है क्वेश्चन, देखो 0.2 मोल पर केजी, तो 0.2 मोल्स दिया है बेटा, यहाँ पे 0.2 दिया है. ओके, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशंस का वेट निकालना है हमको, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4. इस लाइन का मतलब समझ में आया बेटा जोया?
हाँ सर। वेरी गुड। तो 0.2 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है, मोल्स है उसके। हमको इसका H2SO4 का हम लोग वेट निकाल रहे हैं। तो 0.12, तो 0.2 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 0.2 इंटू वेट मॉलिक्यूलर वेट 98 आ जाएगा H2SO4 का। तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 19.6 ग्राम। इधर पे डाउट बेटा? नहीं सर। वेरी गुड। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, देन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट का क्या है 1000, सॉल्वेंट ये ना 1 kg इज 1000 ग्राम प्लस सॉल्यूट 19.6 ग्राम, दैट इज 19.6 ग्राम आ जाएगा। आंसर है कोई इस तरीके से बेटा? डी पार्ट आंसर इसका हो जाएगा। डाउट है किस इसमें? नहीं सर। ओके। अगर आप जो सर ने पढ़ाया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे उसको। हाँ जानवी बेटा बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 10 के दो आंसर्स आते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। 10, ओके ओके। The excess of H2O is bubbled through 0.1 m, 0.1 m excess of H2O से 0 through 0.1 m 1 liter of CO2। ओके बेटा, मैं इसको इरेज कर दूं। ओके, CuCl2 है, CuCl2। ओके बेटा, इसमें दिया जब ये रिएक्शन करता है इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ H2S है प्लस H2S reacted with CuS plus 2HCl। ओके, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 m एंड 1 लीटर दिया है इसका वॉल्यूम। ओके, अभी देखो बेटा इसमें क्या है कि अगर रिएक्शन बैलेंस है तो जितने मोल्स ऑफ Cu होंगे उतने मोल्स ऑफ CuS फॉर्म होगा, उतने मोल्स ऑफ H2SO सॉरी HCl फॉर्म होगा। ओके बेटा, समझ में आया ये? हाँ सर। तो रिएक्शन बैलेंस है 0.1 मोल्स यहाँ पे, इसके मोल्स तो ये 1 लीटर में ऑलरेडी दिया तो इसका मोल्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली 0.1 मोल्स हो जाएंगे क्योंकि इसका 1 लीटर में ही दिया है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन 1 लीटर। अगर मोलरिटी यहाँ पे दिया है मोलरिटी 0.1 m इज इक्वल टू मोल्स अपॉन ये दिया तो मोल्स इज इक्वल टू 0.1। बेटा समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। अभी CuSO4 CuCl2 के हमारे पास मोल्स आ गए हैं। मोल्स कितने हैं CuCl2 के 0.1। इतने मोल्स CuCl2 जब एक्सेस अमाउंट में H2S गैस रिएक्ट करेगी, एक्सेस अमाउंट का मतलब H2S गैस की हमारे पास कमी नहीं है, कितना भी हम सप्लाई कर सकते हैं उसको। ओके, तो कितना फॉर्म होगा 1 मोल्स, जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल्स इसके फॉर्म होंगे। समझ में आया? तो CuS के मोल्स कितने हो जाएंगे 0.1 मोल्स। अभी इसके मोल्स का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 0.1 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट CuS का कितना हो जाएगा बेटा 95.5 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो जब इसका वेट निकालेंगे तो 9.55 ग्राम इसका वेट आ जाएगा। इतना वेट फॉर्म होता है या प्रोड्यूस होता है।
समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके। अभी जो एच आयन कंसंट्रेशन है, मतलब HCl फॉर्म होता है, HCl फॉर्म होता है, तो HCl कितना, 2 मोल्स ऑफ HCl फॉर्म होता है, इसके डबल मोल्स ऑफ HCl फॉर्म होता है। अगर HCl की बात करें हम, HCl 2 इंटू 0.1 मोल, इतना HCl फॉर्म होता है, दैट इज 0.2 मोल HCl फॉर्म होता है ना कि नहीं बेटा? अभी सब बोला है कि एंड 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीशन। अगर इसमें वाटर ऐड करेंगे, हेलो, हाँ बेटा, इसमें अगर अभी हमारा कंसंट्रेशन HCl कंसंट्रेशन 2 मोलर HCl कंसंट्रेशन है, इसमें 1 लीटर अगर वाटर ऐड करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा कि नहीं होगा? एच आयन का कंसंट्रेशन देखो, HCl हमारे पास 0.2 मोल्स HCl है, इसका कंसंट्रेशन H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है, तो ये 2H पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये HCl से 2H नेगेटिव 0.4 एच आयन बन जाएंगे हमारे पास, और ये 0.2 M बनेंगे। बेटा समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए इसका ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, और ये बी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसका ओनली ए ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को प्रॉब्लम है? 11, 12, सर 13? हाँ बोलिए। वो HCl इज इक्वल टू 2 एट गिविंग 2H प्लस क्यों आया? ओ, इधर पर 2 HCl नहीं होगा, हाँ 1H। मैंने वो इधर पे जो डबल कंसंट्रेशन था वो ले लिया, तो यहाँ पे 2 Mn, इसका 2M कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे भी इसका 2M कंसंट्रेशन होगा, प्लस यहाँ पे इसका 2M कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव होगा। लेकिन बेटा जब हम H आयन मतलब HCl, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं हम लोग, इसमें वाटर ऐड, तो वाटर का भी इसमें कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगा इसमें, होगा कि नहीं कंसंट्रेशन? तो जो इसका कंसंट्रेशन है वो इससे डिफरेंट हो जाएगा, मतलब 0.2 से हो गया। समझ में जानवी, गौरी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट, आप लोग सॉल्व करिए, ये जो सेकंड सीट है ना, आप लोग इसमें 1 से लेकर के 16 तक पूरा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिए इसके। अगर किसी में कोई भी डाउट है तो मेरे को बताइए। ओके, सर मैं 9th अभी, क्वेश्चन। ओके, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.10 MH2SO4 must be added to 0.50 of 0.NaOH solution to make a solution which the molarity of इतना। ये तो बहुत सिंपल है बेटा क्वेश्चन। देखो, 9th क्वेश्चन में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N टोटल V टोटल। ये आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा? हाँ सर। ओके, जब हम लोग एसिड एसिड की बात करते हैं, एसिड एसिड की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्लस होता है। अगर एसिड बेस बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी प्लस होगा।
लेकिन जब हमारा एसिड और बेस की बात करते हैं, एसिड और बेस की बात करते हैं, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे H2SO4 एसिड है और NaOH बेस है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू N टोटल V टोटल, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अभी आप लोगों को पता है कि जो नॉर्मलिटी होती है वो मोलरिटी इनटू n फैक्टर होता है। इसमें n फैक्टर जो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है n फैक्टर से मल्टीप्लाइड होता है। तो हमको मोलरिटी गिवन है और उसके n फैक्टर से हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करके रख देना है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। फर्स्ट का मोलरिटी क्या है 0.10 इंटू n फैक्टर कितना है इसका H2SO4 में 2 इंटू द वाट वॉल्यूम, इसका ही वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पर V लिख लिया हमने। ओके, माइनस N2 मीन्स इसका मोलरिटी, इसका क्या आ जाएगा 0.10 इंटू इसका n फैक्टर 1 है इंटू इसका वॉल्यूम 50 ml है, इज इक्वल टू n टोटल क्या है द वॉल्यूम और द विच ऑफ द मोलरिटी H2SO4 का। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 50 प्लस V, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, एंड मोलरिटी इसमें मल्टीप्लाइड बाई 0.05 इंटू 2 इसका वैलेंसी फैक्टर है। ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अगर मैं इसको देखूं मल्टीप्लाइड करूं तो ये आ जाएगा 0.2V माइनस इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.1 ब्रैकेट में 50 प्लस V, ये आ जाएगा। नेक्स्ट 0.2V माइनस 0.1 इंटू 0.1 इंटू V को इधर मल्टीप्लाइड करके लेफ्ट साइड लाएंगे तो 0.1 इंटू V इज इक्वल टू 5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 5 प्लस इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 5, तो टोटल यहाँ पे 0.1 V आ जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूम 10 हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.1, यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml वॉल्यूम, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका? ऑप्शन इधर, इसका सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ओके, समझ गए बेटा? हाँ सर। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए इसको, बहुत ही सिंपल है। अगर आप नहीं बनते हो मेरे को तुरंत आप चैट बॉक्स में मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको 3 से 4 बजे तक बराबर आंसर देते रहूँगा। मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ, किसी भी टाइम तक आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को। ओके, किसी को कोई और डाउट है तो लेक्चर स्टॉप करते हैं यहाँ पे, आप सॉल्व करिए इसको। अगर आपको सॉल्व करने में कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे को तुरंत मैसेज करें व्हाट्सएप चैट में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, विद इन अ मिनट रिप्लाई करूंगा आपको। किसी को कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। आदित्य, अमन, अथर्व, गौरी, जानवी, जयंत राव, जोया, अगर किसी को डाउट नहीं तो फिर लेक्चर स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे। आप लोग सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो उसको भी आप लोग भेजिए साथ में, किसी बुक का हो या कोई आपको क्वेश्चन परेशान कर रहा हो तो मैं आपको उसको सॉल्व करके देता हूँ। ओके हाँ सर। ओके, सो क्वेश्चन लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं अभी के लिए। ओके, बाय एवरीवन, अच्छे से रहना और बाहर नहीं निकलने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का घर पे बैठ के। ओके, चलिए बाय।